सिंगरौली में 30 लाख रुपए का लेन देन, धमकी, हमला और अब ब्लैकमेलिंग का आरोप। सवाल उठता है, सच किसके साथ है? बीरेंद्र पाठक का दावा है कि उनकी फर्म देवांश पाठक कंस्ट्रक्शन ने राखा ट्रांसपोर्ट के लिए दुर्गा ट्रेडर्स और दुर्गा स्टील को 30 लाख रुपए दिए। लेकिन क्या वजह थी कि काम में अनियमितता सामने आने पर सिर्फ 23,90,000 रुपये वापस किए गए? बाकी पैसा आखिर क्यों रोका गया? और सवाल ये भी, जब पैसे की मांग की गई तो फिर गाली गलौज क्यों, धमकी क्यों? और 10 नवंबर को सुधांशु शाह के घर पर बंदूक निकालकर जान से मारने की धमकी किस लिए दी गई? पीड़ित का आरोप है कि लोहे की सरिया से हमला किया गया, गाड़ी तोड़ी गई और वे किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंचे। फिर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब 1 महीना बाद अचानक सीसीटीवी वीडियो वायरल क्यों किया जा रहा है? क्या यह वीडियो सच दिखाने के लिए है या फिर पैसे वापस न करने की एक चाल? सवाल गंभीर है और अब जवाब प्रशासन को देना होगा। अब सुनिए घटना पर पीड़ित बीरेंद्र पाठक क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी जानिए पूरा मामला। पता है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिसमें आप ड्राइव करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुछ मामला था? धन्यवाद अतुल जी। आपको उस वीडियो की हकीकत हम बताना चाह रहे हैं। ये वीडियो कल से वायरल हो रहा है, हमने भी देखा सोशल मीडिया में, कल से वायरल हो रहा है। लेकिन वो वीडियो कल का नहीं है, वो वीडियो 1 महीने पुराना वीडियो है जिसको लोग कल का बता रहे हैं। वो हमारा लेन देन था उसके यहाँ और 30 लाख रुपए का लेन देन है। 1 साल से लेन देन है। 1 साल मैंने उसके खाते में पैसा डाला हुआ है। ये पूरा स्टेटमेंट है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये 15/12 को मैंने 10 लाख रुपए डाला है। इसके बाद 16/12 को डाला हुआ है 10 लाख रुपए और 18/12 को 10 लाख रुपए, 30 लाख रुपए मैं उसके खाते में डाला हूँ। और खाते में डालने के बाद उनके द्वारा बताया गया था कि 1 महीने 1.5 महीने में आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष में वो एक बार 15 लाख रुपए मेरा वापस किए थे, एक बार 8 लाख रुपए वापस किए, एक बार 90,000 रुपये वापस किए। कल देंगे, परसों देंगे, ऐसा कहते कहते वो 2 महीने बता के 1 वर्ष हो गया। कौन है ये और किस बात के लिए इतना बड़ा अमाउंट आपने दे दिया? क्या उनसे भस्सी के काम के लिए हमारी उनकी बात हुई कौन थी। है ये, क्या नाम है? ये एक दुर्गा ट्रेडर्स करके है, नौगढ़ में इसकी दुकान है, दुर्गा ट्रेडर्स करके। उसको पिंटू पिंटू बोलते हैं उसको, सरनेम। उसी को मैंने पैसा दिया था और उसका पहले से ग्राउंड मार्केट में 2 से 3 करोड़ रुपए कम से कम आज की डेट में उसका बकाया है। जब कोई जाता है घर में वो घुस जाता है अपने और लोगों को बस भय बनाने के लिए कि सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है। उस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा। उस दिन मेरी उनसे बात हुई, वो शायद यहाँ थे कि नहीं थे, बाहर थे। हमको बताया कि हम घर में हैं, 1 घंटे से आप आइए। और वो आदमी यहाँ था नहीं, वो दिल्ली में था। हमको 1 घंटे बाद बुलाया। जब हम वहाँ पे गए तो उनके द्वारा पहले से प्री प्लान किया गया था। 2-3 ड्राइवरों को और अपने पिताजी को सबको वहाँ पे रखा गया था कि हम अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। जब ये आएंगे तो विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। विवाद की स्थिति पैदा करने के बाद वीडियो वायरल करके हम ब्लैकमेल करेंगे। यही उनकी रणनीति थी। वो उसी रणनीति के तहत 1 महीने पहले की घटना है, जब उनके हमसे फिर पैसा मांगा गया तो कल उनके द्वारा इस तरह की घटना वो कर, जबकि इसकी घटना की सूचना 1 महीने पहले मैंने थाना में दिया हुआ है। हर जगह इसकी लिखित शिकायत की हुई है, इसमें जांच भी हो रही है। ये मामला सबके संज्ञान में मामला है कि मैंने इनके द्वारा पैसा लिया गया था। घर में जाते हैं तो सीसीटीवी का वीडियो बना के वायरल कर रहा है। आप देखेंगे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि मैं गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। आपको कहीं पे देखिए गाड़ी चढ़ाते हुए नजर आ रहा है। गाड़ी जब हम लेके वहाँ से निकलने लगे, हमने जो पहले भांप लिए कि उनकी विवाद की स्थिति उत्पन्न करेंगे, ये लोग विवाद करना चाहते हैं। मैं वहाँ से गाड़ी लेके पीछे आया। पीछे लाने के बाद आप देखेंगे गाड़ी निकलने नहीं दे रहे हैं। गाड़ी हमारी 10 सेकंड तक गाड़ी में खड़ा किया, आगे बढ़ा, फिर ब्रेक मारा हूँ। फिर वो गाड़ी के आगे में खड़े होकर रोक रहे हैं, फिर आगे बढ़ के ब्रेक मारा। मैं 2 से 3 बार ब्रेक मारा हूँ। इसके बावजूद भी वो लोग सामने में आके पूरी गाड़ी हमारी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और जब मैं वहां से निकलना चाहा तो उसको बता रहे हैं गाड़ी चढ़ा रहे हैं। इसको दूसरा रूप दिया जा रहा है। वास्तविकता इसकी ये है कि मेरे को खुद उन लोगों ने अपने योजनाबद्ध तरीके से विवाद करने के लिए बुलाए थे और मेरी गाड़ी को रोकना चाहते थे। फोन करके और लोगों को बुला रहे थे कि फोन करके और लोग आए।
मैं किसी तरह से निकलना चाह रहा था, मेरे गाड़ी के सामने बार बार आ रहे थे, मैं किसी तरह से वहां से अपनी गाड़ी लेके निकला हूं, आपको वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ के किसी सोशल मीडिया में इस तरह का भ्रामक तथ्य चलाया जा रहा है कि मैं गाड़ी से उनको चढ़ा रहा हूं या मारने का प्रयास कर रहा हूं, और कोई मारना होगा या किसी को वो होगा तो उसके घर में जाके कोई किसी को नहीं मारेगा पीटेगा। किसी को जब मारना होगा तो उसको बाहर मारेगा पीटेगा, किसी के घर में जाके। तो उसके हमको पता है कि वो सीसीटीवी लगाए हुए हैं, तो ऐसी विवाद की स्थिति कोई जानबूझ के नहीं करेगा। उनके द्वारा जानबूझ के पूर्ण रूप से साजिश करके हमको इस तरह का बदनाम किस बात के लिए पैसा दिया गया था और अभी कितना बकाया है आपका? मेरा अभी उनके यहाँ उनसे जो बात दिया गया था, भस्सी के काम के लिए पैसा दिया गया था कि भस्सी का काम चल रहा था, उसमें कुछ लोग और जयनगर के कुछ लोग थे लोडिंग वाले, उनका भी पैसा अभी नहीं मिला हुआ है, और कई लोग लगाए हैं उनका भी पैसा नहीं दिया गया है। इसके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता। मेरा पैसा वो 23,90,000 रुपए दिया है अभी तक, 2 महीने बता के 1 साल में। अभी 6,10,000 मूलधन और बैंक की ब्याज के अलावा बोले थे कि जो प्रॉफिट होगा वो देंगे, लेकिन अभी तक मेरा मूलधन 6,10,000 रुपए उसके द्वारा नहीं दिया। क्या भस्सी का काम वो करते हैं कि क्या करते हैं क्या? हाँ, भस्सी का काम किए हैं, पेमेंट आया है, उनके खाते में पेमेंट आया है, सब हुआ है, वो काम कर रहे हैं। क्या नाम है उनका जो फर्म है दुर्गा ट्रेडर्स, सुधांशु बोलते हैं, सोनी है, बिहार का रहने वाला है। उसको पैसा दिए थे आप लोग? हाँ, उसको पैसा दिए थे, अपने खाते से उसके खाते में ट्रांसफर किया हुआ है। अभी क्या बोल रहा है पैसा देने को लेकर? अभी पैसा देने के लिए कल बात हुई, पुलिस वालों के सामने बात हुई, उन्होंने कल के लिए परसों के लिए बोला कि 3 तारीख को पैसा देंगे, और रात से ही 1 महीने पुराना वीडियो साजिश के तहत वायरल करवा रहे हैं। भाई, आपको जब हम मारने गए थे, पीटने गए थे, कोई आपको ये थी तो आपको ये आपके पास वीडियो था, सीसीटीवी था, उसको 1 महीने का वीडियो तो 1 महीने पहले वायरल कराए होते। आपको जब ये समझ में आ रहा है कि पैसा इनका है, थाने में कंप्लेन पड़ी है, हमको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए आप पैसा न देने के लिए वीडियो वायरल करके मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा दे दें। वो बैंक का ब्याज है, बैंक से आज सीसी का पैसा है, 12-13% सीसी की ब्याज होती है। ब्याज के अतिरिक्त जो बोला गया था उनके कि जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट का देंगे। हमारा पूंजी, ब्याज का पैसा, प्रॉफिट जो हो रहा है वो मेरा पैसा ये वापस कर दें। नाम अपना? वीरेंद्र पाठक नाम है हमारा, और देवांश पाठक करके फर्म है हमारी, उसी फर्म से मैंने उनको ट्रांसफ़र किया था उनके फर्म। ये पूरा तथ्य है आपके पास।